आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये ना जरा देखिएगा, if log 3.177 is equal to 0.5019 then find। अब इसके अंदर ना उसने एक log की पूरी का पूरा आंसर दे दिया है। log 3.177 का क्या आंसर है? 0.5019। समझ लगी बात? और आगे उसने हमसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करके पूछे होंगे, मुझे इनकी वैल्यूज बताओ। मैं सबसे पहले ना इसके अंदर ना देखो जरा एक बात लिखता हूँ। मेरे पास ये चीज लिखी है 3177। मैंने सबसे पहले इसके अंदर क्या फाइंड करना बोला? कैरेक्टरिस्टिक। क्या फाइंड करना है? अगर आप गौर करो तो मुझे किस चीज की वैल्यू दी हुई है? 3.177। तो मैं इसको ना पहले साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करता हूँ। इन साइंटिफिक, अच्छा अब जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करूंगा तो वो मैंने कैसे करने? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 3177। अब पॉइंट कहीं पे नहीं है तो कहाँ पे होगा? लास्ट पे। लास्ट से मैं पॉइंट को उठाऊंगा और किधर लेके आऊंगा? तो ये बन जाएगा 3.177। ऐसे ही था, मल्टीप्लाई 10 की पावर। कितने रास्ते में आई डिजिट्स? 1 2 3, यही था। तो अगर आप गौर करो तो इसके अंदर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा 3, क्योंकि 10 की पावर 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक भी 3 होगा। यहाँ तक पहुंच गए सारे? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यहाँ पे मैंने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन भी किया और साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद मेरे पास पावर आई 10 की पावर 3। तो बेसिकली जो सा 3 है ये मेरे पास इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे मैंने क्या कैलकुलेट करना है? आगे मैंने कैलकुलेट करना है जिसका मेंटीसा। अच्छा अब जरा एक बात सुनो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.177। अगर आप ऊपर देखो तो क्या मेरे पास लिखा हुआ था log 3.177? यस सर। तो ये मुझे पहले से गिवन है। तो बेसिकली ये जो सी वैल्यू गिवन है ना, ये सारी की सारी है मेंटीसा। देखो लिखा हुआ है, ये मैंने कहा था ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला और पॉइंट के बाद वाला ये जो सा है ये क्या होगा? मेंटीसा। जब हम मेंटीसा लिखेंगे तो मेंटीसा मेरे पास कितना आएगा? 0.5019। नहीं समझ लगी बात? मैंने इसके अंदर मेंटीसा फाइंड नहीं करना और उसकी रीजन क्या है ना फाइंड करने की? उसकी रीजन ये है कि बेसिकली मुझे जो क्वेश्चन था उसके अंदर दिया हुआ है उसने, यार इधर देखो log 3.177 इसकी वैल्यू मुझे उसने पहले से गिवन की हुई है 0.5019। कैरेक्टरिस्टिक मैंने फाइंड किया, मेरे पास ये वाली वैल्यू बनी तो मैंने कहा कि मेंटीसा तो मुझे पहले से गिवन है, मेंटीसा मैंने मान लिया। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमने इसका क्या फाइंड करना है? log फाइंड करना है। log कैसे फाइंड होगा? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करो, 3 प्लस और मेंटीसा मेरे पास कितना है? 0.5019 करो प्लस, इसको क्या आंसर आता है? 3.5019। तो बेसिकली ये आपके पास जो आंसर नहीं, ये मेरे पास है log। ये छोटी सी एग्जांपल है, जरा देखो। मैं कहता हूं कि मेरे पास ना एक, समझ लो इधर देखना है सबने, और से जरा ये बात समझ लो। मेरे पास ना एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ज्योमेट्री बॉक्स मेरे पास जोन से वो पड़ा हुआ है। अब मैं ना बाजार से जोन से ना एक पेंसिल लेके आता हूँ, पेंसिल में लेके आया। तो बेसिकली जो पेंसिल में लेके आया हूँ मेरे पास एक पहले से बॉक्स पड़ा हुआ है, तो उस पेंसिल को मैं इस बॉक्स के अंदर रखूंगी। यहाँ पे मैं कहूँगी नहीं जी मेरे पास ये पेंसिल है, मैं अब दोबारा जाता हूँ, दोबारा से एक ज्योमेट्री बॉक्स लेके आता हूँ और दोबारा से उसके अंदर रखता हूँ। रखा उसमें भी लोगे, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है तो उसके अंदर उस पेंसिल को पकड़ के क्या करो? रख दो। बेसिकली ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे है। जब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले कि log 3.177, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले से दे दी हुई है 0.5019। तो अगर मैंने नीचे वैल्यू फाइंड करनी थी log 3177 की, तो देखो यहाँ पे फर्क क्या है? पॉइंट का फर्क है ना। तो मैं इसको पहले उस जैसा बनाऊंगा। उस जैसा कैसे बनाऊंगा? पॉइंट में इधर लेके आया तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। अब मेंटीसा मैंने क्यों नहीं फाइंड किया? क्योंकि मेरे पास वो पहले से ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसकी जगह पे मैं बिल्कुल क्या लिखूंगा? ये वाली पेंसिल इसके अंदर रख। अब याद रह जाएगी ये वाली बात। तो ये इस रीजन से मैंने मेंटीसा इसके अंदर फाइंड नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास log 31.77। अब इसको भी दोबारा से सबसे पहले मैं किसमें एक्सप्रेस करूंगा? इन साइंटिफिक। यदि मैं इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने लगा, अब मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे 31.77। साइंटिफिक नोटेशन का रूल है कि जो पॉइंट है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के साथ होना चाहिए। पॉइंट अभी यहाँ पे दूसरे नॉन जीरो डिजिट के साथ, तो मैं यहाँ से पॉइंट को उठाऊंगा और किसके साथ लेके आऊंगा? 3 के साथ। 3.177 मल्टीप्लाई।
अब इसके रास्ते में कितने डिजिट्स आ रहे थे, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है मेरे पास, बात ये हुई यहाँ तक। अब इसके बाद मेरे पास मैं देखता हूँ कि मेरे पास मेंटीसा क्या है, क्या मुझे अलग से ज्योमेट्री बॉक्स लेके आने की जरूरत है, बस नहीं, मुझे पास पहले से वो एक पड़ी हुई है log 3.177 उसका आंसर मेरे पास क्या था 0.5019। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहूँ log 31.77 की वैल्यू, तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 और यहाँ पे मेंटीसा मेरे पास 0.5019। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ पे log 31.77 का आंसर आ जाएगा 1.501। यहाँ पे वो लिखना है जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये गलती नहीं करनी, ये बात जरा मेरी सुनो गौर से, ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे 3.177 लिखना नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ वैल्यू उसकी हमने बता दी है ना, तो ये आपके पास इसका आंसर है, ये आपके पास क्वेश्चन। अच्छा जी, अब इसके साथ हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है log 0.03177। तो इसको भी हम वैसे का वैसे ही हम वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करो, इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले वो वाली वैल्यू लिखो 0.03177, ऐसे ही था। अब मैंने पॉइंट को इधर से उधर लेके जाना, तो ये बनेगा 3.177, लेकिन 1 मिनट मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये माइनस को बेसिकली इधर से उधर लेके जा, तो ये 10 की पावर माइनस में आएगी, कितने डिजिट आ गई हैं 1 और 2, तो 10 की पावर क्या आ गई माइनस। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जी मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो कितना है -2, लेकिन मैं -2 को ऐसे नहीं लिखता, मैं 2 के ऊपर क्या लगाऊंगा क्या, बात ये हुई। अब आगे मैं लेके चलता हूँ मेंटीसा। मेंटीसा मेरे पास कितना है वो पहले से गिवन है 0.5019। अब मैंने फाइंड करनी है वैल्यू log इसका, ये वैल्यू, ये क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखो 0.03177 की, उसका आंसर मेरे पास आएगा। यहाँ पे -2 ऐसे लिखते हैं क्योंकि मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, -2 प्लस और नीचे मेंटीसा मेरे पास है 0.5019। तो जरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ये गलती नहीं करनी कि -2 है, ये देखो जरा, ये नहीं करना कि -2.0.501 नहीं लिखो, नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं -2.5019, ये गलत हो जाता है। इसको जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो ये कुछ और आंसर आएगा, तो इसलिए आप कैलकुलेटर से करो -1.4981। अब देखो ये माइनस में आया, लेकिन माइनस हम नहीं लिखते हैं, बाकी के ऊपर क्या लगा देंगे कैप 4981, और इसके साथ लिख दो जी मेरे पास आंसर है log 0.03177। तो ये मेरे पास, तो ये हमारे पास था इसके 3 पार्ट्स।